विश्वास की सिरा हो खुदा का, विश्वास की दीवारें आसरा हो खुदा का, आसरा हो खुदा का, आसरा हो खुदा का। फिर दूध देंगे तेरा तेरे घर में भी सदा का, तेरे घर में भी सदा बुद्धि से गर्ग बनता और समझ से संवरता, और समझ से संवरता, और समझ से संवरता। बुद्धि से गर्ग बनता और समझ से संवरता, और समझ से संवरता, और समझ से संवरता। नीचा से मिलता यीशु, यीशु में है सफलता, यीशु में है सफलता, यीशु में है सफलता। यीशु को प्यार करना दिल और जान से, यीशु को प्यार करना दिल और जान से। तू घर बनाए अपना ऊपर चट्टान के, तू घर बनाए अपना ऊपर चट्टान के। पकड़िए इन पकड़िए पकड़िए इतना ना उसे डर नहीं किसी का, उसे डर नहीं किसी करी तो करी ना करो ना तो आ जाना करी ना अरे करी ना काले से घुमा के ठीक है ना देखो तो है ना ठीक है ना ऐसे भी जाते क्या ऐसे काम ना बनाएगा आप गिरना नहीं कभी तू, गिरना नहीं कभी तू अपने ईमान से। ऊपर चट्टान के, ऊपर चट्टान के। गिरना नहीं कभी तू, गिरना नहीं कभी तू अपने ईमान से। विश्वास की दीवारें आसरा हो खुदा का, आसरा हो खुदा का, आसरा हो खुदा का। विश्वास की दीवारें आसरा हो खुदा का, आसरा हो खुदा का, आसरा हो खुदा का। फिर दूध देंगे तेरा तेरे घर में भी सदा का, तेरे घर में भी सदा का, तेरे घर में भी सदा का। इज्जत का ताज सर पर रखना तू शान से, इज्जत का ताज सर पर रखना तू शान से। गिरना नहीं कभी तू, गिरना नहीं कभी तू अपने ईमान से। यीशु से प्यार करना दिल और जान से। गिरना नहीं कभी तू, गिरना नहीं कभी तू अपने ईमान से। तू घर बना ले जिंदा बना तू घर बना ले अपना ऊपर चट्टान के, तू घर बना ले अपना ऊपर चट्टान के, तू घर बना ले अपना ऊपर चट्टान के, तू घर बना ले अपना ऊपर चट्टान
सेव कर देते हैं हम, सेव कर दे, सेव कर दे। अरे ऐसे टकरा जाता हो, टकराया तो कर ली ऐसे देखो ऐसे ये तो हो रहा देखिए हो रहा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ हुआ ना पीछे से देखो ना पहले ठीक है। आप फिर यहाँ से राउंड करके जा रहे ठीक ना, फिर दूसरे राउंड में तुम कर लेना विकास। बच्चे लोग सेट करना।
बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दा बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दा बल है यहोवा, बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दा बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दा बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दा बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दा बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, हाथ मिलाते बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दा बल है यहोवा, ओड़ी तूफान हजारा पावे, औ कभी ना गिरे, ओड़ी तूफान हजारा पावे, औ कभी ना गिरे, औ तूफान हजारा पावे, औ कभी ना गिरे, तूफान हजारा पावे, औ कभी ना गिरे, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दा बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, बल है यहोवा, नाचते ताली बजाते झूम के यहोवा की स्तुति करो, झूम कर नाचते यहोवा की स्तुति करो, गीत गाते यहोवा की स्तुति करो, ताली बजाते यहोवा की स्तुति करो, जिंदगी बल है पकड़िए अरे उल्टा करना है करना है करो करो फिर हम करेंगे तुम करेगा ठीक ना पीछे चलाइए हाथ में छोड़ दिया सही करो सही करो
मेरा बानी यहोवा ओना बल बड़ा ऊंचा है जिना बल है यहोवा ओना बल बड़ा ऊंचा है जिना बल है यहोवा मेरा बल बड़ा ऊंचा हर उस शैतान की आत्मा को आज दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए इस नासरी के नाम में है जो दुष्ट आत्मा जाति होने की आत्मा छोड़ो जाए इस नासरी के नाम में इस वर्षिप के दरमियान जाएगा इस मसीह के नाम में हर वो दुष्ट आत्मा जाति होने की आत्मा छोड़ के जाए बीमारी की आत्मा छोड़ जाए कैंसर की आत्मा आज छोड़ेगा जाएगा इस मसीह के नाम में कैंसर की आत्मा छोड़ो जाएगा बीमारी की आत्मा पापे कभी ना गिनते ना बल बड़ा ऊंचा है दुनिया का बल है यहोवा ना बल बड़ा ऊंचा है दुनिया का बल है यहोवा जिंदगी जी आई सी तूफान सी इसी से जिंदगी जी आई से तूफान सी ओ जब यहोवा की तारीसी खुदा का आग दे खुदा का आग दे खुदा का आग दे खुदा का लड़का खुदा का आग दे ऐसा बाकी यहोवा ना बल बड़ा ऊंचा है ना बल है यहोवा ना बल बड़ा ऊंचा है ना बल है Sakala raba sakala kala kala sakala kala 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 pada kita besok kalau kita ada nama besok kalau raba sakala kala raba sakala kala हर शैतान के चालना से समझ में ना हर दुष्ट आत्मा जादू टोने की आत्मा व्यभिचार की आत्मा छोड़े और जाए सुनासर के नाम में जादू टोने की आत्मा व्यभिचार की आत्मा दुष्ट आत्मा बीमारी की आत्मा आज 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 छोड़े और जाए सुनासर के नाम में पानी हजारा बाबे ओ कबीरा हजारा बाबे ओ कबीरा
Cita baca harpara isu masih kena. Cita baca harpara. Harut cipi baca harpara. Setang ke harut cal nas isu masih kena. Setang harut setang ke nas harut jadi cepu caltan isu masih kena. Rasami. Kita nak cuma selamat yang sangat kena tu caltan isu masih kena. Apne karo ke niche ku caltan harut tu start ko karo ke niche ku caltan isu masih kena. Rasami. Harut cipi baca harpara isu masih kena. Harut cipi baca harpara isu masih kena. Harut cipi baca harpara. Isa harpati ya hoga. ऐसा harpati ya hoga. नाता बल बड़ा ऊंचा है, जितना बल है यहाँ नाता बल बड़ा ऊंचा है, जितना बल है यहाँ नाता बल बड़ा ऊंचा है, जितना बल है यहाँ नाता बल बड़ा ऊंचा है, जितना बल है यहाँ हजारा बाबे कभी ना जुलने और तूफानी हजारा बाबे कभी ना तूफानी हजारा बाबे कभी ना जुलने See
जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वागत है आपका, आप तमाम लोगों को हॉली क्राइस्ट हाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है, स्वागत है आपका। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है इस जगह पे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। माइक का थोड़ा इसको बढ़ाओ, माइक का थोड़ा इसको बढ़ाओ। हालेलुया हालेलुया। सारे लोग हाथों को उठाएंगे और हमारे साथ 1 मिनट 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय, इस हजूरी के लिए खुदा जो आपने हम सबको दिया है। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, महान सामर्थ्य पिता, जिंदा खुदा, जलाली खुदा, कि सर्वश्रेष्ठ है मेरे पिता परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। खुदा पाक, मैं आज आपके हजूरी में आए हैं खुदा पाक, मैं नहीं आया खुदा पाक, तूने यहाँ लेके आया पिता परमेश्वर। खुदा पाक, इस सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। तेरा वचन कहता है खुदा पाक कि जहाँ कहीं भी 2 से 3 उससे अधिक एक मन होकर तेरे नाम से इकट्ठे हो प्रभु, और तेरा आत्मा वहाँ विराजमान होता है खुदा पाक। मैं आपका तमाम स्वर्गदूतों को खुदा पाक, पवित्र आत्मा को मैं आपका स्वागत करता हूँ इस हॉली क्राइस्ट हाई मिनिस्ट्री में। आज के दिन इस सुंदर समय में खुदा पाक, तू आज यहाँ विराजमान है, तेरी नाम की महिमा हो खुदा पाक। जितने भी लोग आए हैं तूने लाया है पिता परमेश्वर, मैंने नहीं, तूने लाया है खुदा पाक। तू अपने दूतों को भेजकर तूने यहाँ लाया खुदा पाक। मुझे विश्वास है खुदा पाक कि आज तू बड़े काम करेगा और बड़े गवाही को पेश करेगा मेरे परमेश्वर। खुदा तेरी नाम की महिमा हो खुदा पाक। आज जितने भी लोग आए हैं इन तमाम लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, अपने महान परमेश्वर सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए अपनी जगहों पे सारे लोग बैठ जाएंगे, सारे लोग अपने जगहों पे बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस। सारे लोग अपनी जगहों पे बैठ जाएंगे। आपस में कोई बातचीत न करें, वॉलंटियर आप देख लेंगे, बच्चे हो चाहे कोई भी हो। बंद कर दे, आगे से सारे बच्चे को हटा दें, बंद कर दे, पकड़ी तो नीचे, पर्दा नीचे करो, वो पर्दा नीचे करो, नीचे करो। नीचे नीचे जो भी हैं पीछे चल जाएंगे, आगे से एकदम बंद कर दे, कोई बातचीत नहीं। बंद। हालेलुया। अगली बार से जनरेटर सामने नहीं रहेगा, आदमी से ज़्यादा जनरेटर की आवाज़ है। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को सारे लोग उठाएंगे अपने बाइबल्स के साथ और प्रार्थना करेंगे 2 मिनट। परमेश्वर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे आज का ये वचन दिया परमेश्वर। खुदा, इस वचन से मैं बहुत प्यार करता हूँ। जितने भी लोग आए सब तेरे वचन से प्यार करते हैं खुदा पाक। तेरे नाम की महिमा हो खुदा पाक, क्योंकि तू जिंदा खुदा है परमेश्वर, तू सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर। खुदा, आज के वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा न सके मेरे परमेश्वर। आज हमें इस वचन के द्वारा छुटकारा मिले। मुझे विश्वास है खुदा पाक कि तू आज हर वो बीमारी से, लाचारी से, हर वो दुष्ट आत्मा से तू हमें छुटकारा देगा और हमें आज़ाद करेगा। हर वो दुष्ट आत्मा से तू हमें आज़ाद करेगा पिता। मुझे विश्वास है कि तू हमें छुटकारे उस लायक समझेगा खुदा पाक। इस वचन को हम मांगते हैं पिता, अपने महान परमेश्वर सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज के वचन को हम सुनते हैं। सबसे पहले हम एक पुस्तक को निकालेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 1। मैंने कहा कोई बच्चा बातचीत नहीं करेंगे, कोई बच्चा बातचीत ना करेंगे, कोई बच्चा बातचीत ना करेंगे वचन के समय। थैंक यू जीसस। हम एक वचन को पढ़ेंगे
यूहन्ना की आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यदि आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? आदि में वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में मतलब कि इस दुनिया को रचने से पहले, इस संसार को रचने से पहले, इस पृथ्वी को रचने से पहले, सबसे पहले इस ब्रह्मांड में क्या था? परमेश्वर का वचन था। क्योंकि आदि में वचन, ये पृथ्वी सुडौल था, सुनसान था। आपने पढ़ा है उत्पत्ति की पुस्तक में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बास थोड़ा बढ़ाओगे, बेस बढ़ाओगे, ट्यून कम करोगे, बेस बढ़ाओगे, हाँ ठीक है। आदि यानी कि सबसे पहले परमेश्वर ने संसार को रचने से पहले परमेश्वर का वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। कैसे हम जानेंगे कि परमेश्वर का? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हालेलुया हालेलुया। ये पृथ्वी आज इतना सजे धजे देख रहे हो आप, पेड़ पौधा देख रहे हो, पानी देख रहे हो, ये सब चीज देख रहे हो ना। इस पृथ्वी को परमेश्वर ने सजाया है। संसार के सबसे पहले ये पृथ्वी पर सिर्फ अंधियारा ही अंधियारा था, अंधकार था, कुछ नहीं था इसमें, पूरा सुडौल और सिर्फ पानी ही पानी था, पानी ही पानी। तब आगे पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने कहा, हाँ अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने परमेश्वर का आत्मा, जब स्वर्ग से परमेश्वर चलते थे, स्वर्ग से देखते थे तो पृथ्वी पे अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा सोचते थे कि चलता हूं मैं भ्रमण करने, चलता हूं देखता हूं, तो अंधकार में ही परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? मंडराता था। तो परमेश्वर ने उस समय क्या बोला? जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, हाँ? तो उजियाला हो गया। सबसे पहले परमेश्वर के मुख से निकला आवाज, उजियाला हो। क्या हो जाओ? उजियाला। उजियाला हो। और क्या हो गया? उजियाला हो। उजियाला हो गया। आगे पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई। सब लोग एक ही चीज में बिजी हैं, बस पैसा कमाओ, जिंदगी की बटाओ, और वो पैसा रह भी नहीं रहा है। पैसा हो क्या जा रहा है? दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में, समस्याओं में, बेफालतू खर्चों में, नशों में चला जा रहा है। दिन रात मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे को सही तरीके से, पूरी रीति से हम उस पैसे को इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। अपनी कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा बेफालतू में बर्बाद कर रहे हैं, फालतू चीजों में, बीमारियों में, समस्याओं में, इधर उधर फालतू चीजों में। क्यों? क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आज हम दुखों में हैं? क्यों हम बीमारियों में हैं? क्यों समस्याओं में हैं? कभी जानने की कोशिश किया? नहीं किया। परमेश्वर ने 7 दिन में एक सप्ताह में 7 दिन क्यों बनाया? इसलिए बनाया, आज शायद आपको पता चल जाएगा ये 7 दिन क्यों होता है। 8 दिन क्यों नहीं होता? 10 दिन क्यों नहीं होता सप्ताह में? अच्छा, 5 दिन क्यों नहीं होता? 4 सप्ताह का 1 महीना क्यों होता है?
कभी किसी ने आज तक खोज ही नहीं किया, जाना ही नहीं, सत्य को जाना ही नहीं। लेकिन बाइबल कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ये दुष्ट आत्माएं, इसकी औकात नहीं है कि आपको छेड़ दे, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये दुष्ट आत्माएं आपके पैर के धूल के बराबर है। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? इसका कोई रोल ही नहीं है। ये हमें क्यों सताता है, क्यों हमें परेशान करता है? इसलिए क्योंकि हम इसको से डरते हैं। लेकिन अगर आप जान जाएंगे कि आखिरकार इस मनुष्य को किसने बनाया और मनुष्य के अंदर किसकी आत्मा है, और मनुष्य कोई भी चीज कदम बढ़ता है तो क्यों वो गड्ढा में जाता है और क्यों वो गड्ढे से निकलता है, किसी को मालूम ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखेंगे, आगे के वचन को पढ़ेंगे। पहला दिन परमेश्वर ने गिनती करना, फिर परमेश्वर ने पहला दिन क्या बनाया परमेश्वर ने? भोर उजियाला हो। पहला दिन परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हालेलुया। 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 आगे पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो हाँ कि जल दो भाग हो जाए। हाँ तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे जल हाँ और उसके ऊपर का जल को अलग किया, हाँ। और वैसा ही हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जब उजियाला हुआ तो परमेश्वर ने देखा इस पृथ्वी तो पूरा पानी से डूबा हुआ है, पानी से डूबा हुआ है। अभी पृथ्वी पर रहेगा कौन, कैसे कोई बसेगा कैसे? तो परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला, जो जो उसके मुंह से शब्द निकल रहा था वो वचन बनते जा रहा था, उसका वचन हो गया। उसने क्या किया कि पृथ्वी से पानी क्या जाओ, अलग हो जाओ। हाँ आगे पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। उस अंतर को क्या कहा? आकाश कहा। आकाश कहा। तथा सांझ हुई। हाँ? फिर भोर हुआ। इसी प्रकार दूसरा दिन हो गया। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा दिन परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी? आपने मुंह से क्या बोला? पानी दो भाग हो जाए, एक भाग जमीन के नीचे और एक भाग जमीन के दो भाग, यानी कि पृथ्वी और आकाश बनाया। यस। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा दिन आगे पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आगे परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उनको उसने समुद्र कहा। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। देखो तीसरा दिन परमेश्वर ने क्या किया? इस पृथ्वी को क्या कहा? जितना पानी था उस सारे पानी को इकट्ठा किया और क्या बना दिया? समुद्र। सारी पानी, आज आप गौर करते होंगे धरती पे कहीं से भी पानी आता है, किसी भी नदी से आता है, चाहे बारिश से हो चाहे कहीं भी हो, इसका अंत पानी कहाँ जाता है? समुद्र में जाकर गिरता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा सारी पृथ्वी की पानी जाकर समुद्र बन जाओ। और आपने छोटा नदी हो चाहे बड़ा नदी हो, कोई भी नदी हो, वो पानी कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। हालेलुया। बातचीत नहीं करेंगे इधर, देखो वॉलंटियर देख लें क्या बना? पानी तो समुद्र बन गया। आगे पढ़ेंगे तीसरा दिन। हाँ चौथा दिन परमेश्वर ने क्या किया? फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास और तथा पेड़ पौधे बनाया। जब ये पानी सूख गया जमीन से समुद्र में चला गया तो ये धरती सुनसान हो गया, सन्नाटा हो गया, सूख गया। तब परमेश्वर ने पेड़ पौधे छोटे छोटे जितने वृक्ष हैं इस वृक्ष को बनाया। आप यहाँ पे सारे फल वृक्ष को काट दिया आपने, इसको नीप दिया आपने, लेकिन फिर निपने के बाद, साफ करने के बाद 10 दिन के बाद, 15 दिन, महीना दिन के बाद क्या निकलता है उसमें से? पौधा। क्यों पौधा निकलता है? क्योंकि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है।
कहीं भी खाली जमीन अगर रहेगा, जहां भी रहेगा मिट्टी, वो पौधा निकलना ही निकलना है, वो घास निकलना ही निकलना है, क्योंकि ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ ये वचन है। चौथा दिन परमेश्वर ने क्या कहा? सारे पृथ्वी पे पौधे, पेड़ पौधे तैयार किया। हाँ, आगे पांचवा दिन क्या हुआ? इसी प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में से होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इसी प्रकार तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन बीत गया। क्या बनाया परमेश्वर ने? छोटे छोटे घास फूस पेड़ पौधे। हाँ, आगे। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों का कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना दिन हो गया? ये काम कब हुआ? चौथा दिन। चौथा दिन परमेश्वर ने क्या क्या बनाया? सूरज, चांद और तारा को बनाया। कब बनाया? चौथा दिन। किसने बनाया? परमेश्वर ने। परमेश्वर के मुंह से निकला और बनते गया। ये बीता चौथा दिन। पांचवा दिन क्या किया परमेश्वर ने? फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति को बड़े बड़े जल जंतु की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा अच्छा। और परमेश्वर ने यह कह के उसको आशीष दी, फलो फूलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इसी प्रकार पांचवा दिन हुआ। हालेलुया, हालेलुया। पांचवा दिन परमेश्वर ने क्या क्या बनाया? जानवरों को बनाया, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े को बनाया, पक्षियों को बनाया, आकाश में उड़ने वाले पक्षियां, जितने भी आप देखते हैं कीड़े मकोड़े, सबको परमेश्वर ने बनाया। और 5 दिन बीत गया, अभी तक परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया। किस दिन हो गया? 5 दिन हो गया और अभी तक परमेश्वर अभी तक मनुष्य को नहीं बनाया। कीड़े मकोड़े सबको बना दिया उन्होंने। हाँ, आगे पढ़ेंगे। कि परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इसी प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को। वन पशु मतलब कि जंगली जानवर, घरेलू पशु गाय भैंस बकरी कुत्ता, ये सब जो है उन लोगों को परमेश्वर ने तैयार किया। किस दिन तैयार किया? आगे पढ़ेंगे। जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया, हालेलुया। को किस दिन? 8वें दिन। 6ठे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? बड़े बड़े पालतू जानवर, जंगली जानवर, वन पशु, घरेलू पशु। और लास्ट में परमेश्वर ने कहा, मैं अब मनुष्य को बनाऊंगा।
अपने समानता, अपने जैसा परमेश्वर ने मनुष्य को 6वें दिन बनाया। और 7वें दिन को परमेश्वर ने क्या कहा? विश्राम दिन। जो कि आप 7वें दिन संडे मनाते हैं, छुट्टी का दिन। आज तक आप संडे मनाते आ रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने मनाते आया, लेकिन आज तक जानने की कभी कोशिश नहीं किया कि आखिरकार संडे को छुट्टी क्यों? क्यों सब चीज बंद? क्यों? क्योंकि संसार पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, परमेश्वर के वचन है जो संडे 7वें दिन छुट्टी का दिन है और हम मनाते हैं। इसलिए सप्ताह में 7 दिन परमेश्वर ने लास्ट में मनुष्य को क्यों बनाया? देखा जाए तो जो पहले जन्मता है उसको कहते हैं बड़ा, यानी कि हमसे पहले कौन है बड़ा? वो कीड़ा मकोड़ा, वो पेड़ पौधा, हम सबसे बड़ा है। तब परमेश्वर ने कहा लास्ट में मनुष्य बना को, मनुष्य सारे लोगों पे, सारे जीवन जंतुओं पे अधिकार जमाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब एक वचन को पढ़ेंगे यहाँ फिर से। अब यहाँ पे देख ली हम कि और उसी यूहन्ना पुस्तक 1 में जाएंगे फिर से। यूहन्ना नया नियम, ये पुराना नियम में हमने पढ़ा परमेश्वर को, जो कि परमेश्वर के मुंह से निकला। अब हम नया नियम में आते हैं, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समय में क्या बोला गया। देखो आज हम इसको पढ़ते हैं इसी बाइबल से। यूहन्ना की पुस्तक 1 निकालेंगे जल्दी से। क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यानी कि परमेश्वर के मुंह से निकला। हाँ, और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। आप इस पुस्तक को अगर पढ़ते हैं तो परमेश्वर का एक एक शब्द, इसमें जितना भी लिखा हुआ एक एक शब्द परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ, यानी कि वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ, आगे। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी वस्तु, धरती पे जितनी भी वस्तुएं बने, बिना परमेश्वर के कुछ नहीं बना। हालेलुया, हालेलुया। सबको रचने वाला खुदा वही रहा है, सबको रचे। हाँ, आगे पढ़ेंगे 4। उनमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उससे नहीं पहचाना। आगे इसको पढ़ेंगे 14 पढ़ेंगे 14। और वचन देहधारी हुआ, और वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। देहधारी का मतलब कि परमेश्वर ने जो वचन था, वचन को लोग समझते थे, जब उनको बताया जाता था तो मानते थे। कुछ लोग समझते थे, कुछ लोग नहीं समझते थे। तब परमेश्वर ने कहा अब मैं इसी वचन को मैं देहधारी बनाता हूं। तब जाके उसने अपना बेटा, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब इसी वचन को हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक 3 उसका 16 में। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम की रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे पहले आपने देखा कि सारी सृष्टि को रचा, 7 दिन में सब चीज बनाया, सब कुछ तैयार कर दिया। पृथ्वी पे हर वो चीज उत्पन्न किया हमारे लिए, फल खाने पीने से लेकर हर वो चीज। तब जाके परमेश्वर ने अपना बेटा, इकलौता पुत्र,
इस जगत से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि पृथ्वी, जब देखा सारा चीज बनाने के बाद सारा पृथ्वी सज गया और सुंदर लगने लगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, जैसे में आप एक आम इंसान, एक मनुष्य क्या करता है, जब एक घर बनाता है, उसका घर बन जाए तो, लेकिन अगर आप उस घर में हो और उस घर में खेलने वाला कोई ना हो, बोलने वाला कोई ना हो, तो क्या वो घर का शोभा बढ़ेगा? नहीं। तब परमेश्वर ने इस जगत में अपना इकलौता पुत्र, क्योंकि वो जगत में इतना प्रेम कर, इस जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि वो अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पे भेजा ज्योति बनकर। लेकिन इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को अलग करते हैं। मैं देखता हूं बहुत जगहों पे ये चीज लोग गलत धारणाएं माइंड में रख लिया। कुछ लोग कहता है नहीं, परमेश्वर अलग है और यीशु मसीह अलग है। मुझे एक बात बताओ, जो कहता है कि परमेश्वर अलग है और यीशु मसीह अलग है, तुम कौन से बाइबल से पढ़ा रहे हो? तुम परमेश्वर का वचन मुझे दिखाओ। इसी वचन में परमेश्वर पुराने नियम में आपने देखा, क्या देखा? पुराने नियम में आपने देखा कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को उत्पन्न किया, और इसी नियम में, नया नियम में, जब यूहन्ना थे जन्मे, यूहन्ना ने बताया प्रभु के बारे में, और प्रभु जब यीशु मसीह आए तो ये बात बतलाया यहाँ ने कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को इस जगत में भेजा। लेकिन हम परमेश्वर और उसके बेटे को अलग कर रहे हैं। आज दुखों में क्यों हैं, तकलीफों में क्यों हैं, परेशानियों में क्यों हैं? क्योंकि आज हम फंसे हुए हैं। किसको? ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये भी वर्ड वचन का पूरा हो रहा है। क्योंकि वचन में लिखा है, आप निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका कि लोग भरमाएंगे। आप इसी वस्तु करते हैं, समस्याएं बढ़ते जा रही है। आज शायद हमें देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, तब जाके हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इस सृष्टि को रचयिता है कौन। हम एक पढ़ेंगे इसी पुस्तक को 21 का 7 पढ़ेंगे, अध्याय 21, लूका की पुस्तक 21 अध्याय उसका 7 आयत। संकट और कलेश। हाँ, संकट और कलेश सारे लोग निकाल लिए, पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, हाँ, हे गुरु। हाँ, किसने कहा? उन्होंने, किसने? लोगों ने, चेलों ने यीशु मसीह से कहा। क्या कहा? हे गुरु, यह सब कब होगा? हाँ, और ये बातें जब पूरी होने पर होगी, हाँ, तो क्या होगा? हाँ, और ये बातें तो उस समय क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमा न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं ही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। जब तुम लड़ाइयों का और बलवों की चर्चा, देखो यहाँ पे क्या कहा, परमेश्वर के वचन क्या कहता है? 8 में क्या कहा? उसने कहा चौकस रहो। चौकस का मतलब होता है सावधान रहो, है ना? चौकस का मतलब क्या होता है? सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमा ना सके, बहका ना सके, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहेंगे, भरमाएंगे, अरे वहां यीशु मसीह, अरे हम तो पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर कौन है? उसको से ये पूछो। और यीशु मसीह कौन है? हाँ, ठीक है। जो ये बात बोलते हैं पिता परमेश्वर अलग हैं, यीशु मसीह अलग हैं, तो निकाल दो बाइबल, सामने दे दो बाइबल।
तुम जिस बाइबल से बात करते हो उसी बाइबल को मेरे सामने लाओ, और उसी बाइबल को हम पढ़ते हैं। इसी में पुराना नियम है, इसी में नया नियम है। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, चौकस हो, सावधान हो जाओ कि कोई तुम्हें भरमा ना सके। क्यों वर्ड बोला गया? और आज बहुत सारे जगहों पे लोग ऐसा कर रहे हैं, हालेलुया, और लोग भरमाए हुए हैं। हम कब पहचानेंगे अपने पिता को, स्वर्गीय पिता को, उसने पिता को जिसने अपने हाथों से अपने रूप में मुझे बनाया, हम सबको बनाया। माता पिता ने क्या किया? माता पिता एक किसान के समान है। जैसे एक किसान खेत को जोतता है और जोतने के बाद बीज बोता है, ये फसल कौन देता है? कौन देता है फसल? परमेश्वर देता है। फल परमेश्वर देता है। उसी तरीके से इंसान के गर्भ में मनुष्य कैसे आकार लेता है? किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया, हालेलुया। कब हम अपने पिता को पहचानेंगे? कब हम अपने प्रभु को पहचानेंगे? और यही दुख, यही तकलीफ, ये क्यों ऐसा हुआ? सबसे पहले जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो इसी मनुष्य को किसने भरमाया? शैतान ने मनुष्यों को कैसे भरमाया? तो हम उत्पत्ति की पुस्तक फिर से जाएंगे, फिर से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका अध्याय 2। देखो मनुष्य को कैसे शैतान ने भरमाया है, कैसे भरमाया, इसको आज हम पढ़ेंगे। 3 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने क्यों मनुष्य पापी बना? कैसे पाप किया? क्यों दुखों में गया? क्यों परेशानियों में गया? हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष को फल हम खा सकते हैं, पर जो स्त्री कौन है? परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे पहले किसको बनाया था? आदम को बनाया। और आदम को जब बनाया तो आदम दिन भर खेलते थे जानवरों के साथ और शाम में वो अकेला पड़ जाते थे। तो परमेश्वर ने कहा ये आदम अब अकेला है, इसको अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो परमेश्वर ने आदम को क्या किया? वो गहरे नींद में डाल दिया। और गहरे नींद में डालने के बाद उसने आदम से उसके पसलियों में से मांस निकाला, शरीर से मांस निकाला, और उसी के पसलियों से उसने एक स्त्री को बनाया। और जब आदम का आंख खोला तो परमेश्वर ने कहा, वो परमेश्वर से आदम ने कहा, ये कौन है प्रभु? इस परमेश्वर ने कहा, ये स्त्री तेरा साथ देगी, तेरे साथ रहेगी, तुम्हारा जैसे तुम अकेले थे आज से तुम दोनों साथ रहोगे। और तब कहा कि तुम सारे जगत के, सारे पृथ्वी पे सारे चीजों पे तुम्हारा अधिकार है, हर वो फल खा सकते हो, लेकिन तुम इस पृथ्वी का सारा वन, ये वाटिका का जितने फल है सब चीज तुम खाना, मगर एक फल तुम नहीं खाना। एक फल नहीं खाना, जो फल वो बुद्धि का फल है, उसको तुम नहीं खाना। अगर तुम उसको खा लोगे तो मर जाओगे। परमेश्वर ने कहा, आदम से कहा, किससे कहा? आदम से कहा, हवा से नहीं कहा। स्त्री कौन थी? हवा थी। स्त्री से नहीं कहा, हवा से नहीं कहा, वो आदम से कहा। लेकिन वो उसमें से इस पृथ्वी पर जितने बनेले पशु बनाए थे उसमें से एक सर्प था, सांप था, वो धूर्त है, वो धूर्त है। उसने क्या किया? वो स्त्री के पास, हवा के पास जाकर कहता है, क्या कहता है? स्त्री ने सांप ने कहा, क्या स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वन वृक्ष फल न खाओ? तब स्त्री ने क्या कहा? इस वाटिका का के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं,
पर जो वृक्ष वाटिका में के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन वो शैतान जो था, वो सांप था, वो चतुर था, वो धूर्त था। स्त्री को, वो हवा को ऐसा बहला दिया, ऐसा भरमा दिया कि वो क्या की, वो हवा, वो स्त्री जाकर वो फल खा ली। और खाई ही नहीं, वो खाने के बाद उसने क्या किया, आदम को जाकर वो खिला दिया। कहा कि लो ये फल बहुत अच्छा है, इसको खा लो। और आदम भी खा लिया। वहीं से पाप उत्पन्न हुआ। तब परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ पढ़ेंगे 14 को पढ़ेंगे, 3 अध्याय का उसका 14 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, इसको पहले पढ़ेंगे, यहाँ 8 को पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तू उस फल का खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तू मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैं खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। तब मैंने, किसने बहकाया? सर्प ने। किसको बहकाया? हवा को। आदम ने भी ये नहीं कहा कि हाँ प्रभु मैंने गलती से खा लिया, उसने भी दोष लगा दिया किसके ऊपर? हवा के ऊपर, कि जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे खिला दिया। अल्लिया। अब देखो आगे क्या होता है, 14 को पढ़ेंगे। परमेश्वर का न्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, एक मिनट 12 को पढ़ेंगे। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब मैंने खाया। आगे परमेश्वर का न्याय। किसने? सर्प ने बहका दिया। तब परमेश्वर ने सांप को क्या कहा, देखो पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मीठी चाटता रहेगा। परमेश्वर ने, सांप ने क्या किया? बहका दिया। शैतान किसको इस्तेमाल किया? सांप को। और तब परमेश्वर ने उस सांप को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि तूने जिसको हमने धरती पे बनाया, जिसको हमने बनाया, तूने उसको भी बहकाया। आज के बाद जितनी भी पशु बनाया हमने, उनमें से तुम आज के बाद तुम पेट पे चलोगे, पेट के बल चलोगे और पूरी जिंदगी तुम मिट्टी चाटोगे। परमेश्वर ने सबसे पहले सांप को श्रापित किया। आगे पढ़ेंगे। और जब तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तो वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सांप किसको कहाँ डसता है? पैर में डसता है ना? और जब कोई भी सांप को देखता है तो उसको क्या करता है? किसको, क्या चीज को कुचलता है? मूड़ी को। क्यों? आखिर आप मूड़ी को ही क्यों कुचलते हैं? कभी आपने गौर किया? बस कुछ लोगों ने कहा, अरे उसको आंख में देख लेगा इसलिए मूड़ी को कुचल दो। बहुत सारे बातें सिखा दिया, हमने सीख लिया। लेकिन ये कहाँ लिखा है? बाइबल में। आप पूरा कर रहे हो, वचन पे तो चलते हो,
वचन को पूरा भी करते हो। ये कहाँ लिखा है? सांप को परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद तू पेट के बल चलेगा, मिट्टी चाटेगा, और जिस स्त्री को तूने बहकाया आज से उसी स्त्री के वंश के द्वारा तुमको हम दुश्मनी पैदा करेंगे, और वो तुमको तेरे सर को कुचलेगा और तुम उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ आगे 16। फिर स्त्री से उसने कहा, फिर स्त्री से उसने कहा, किसने कहा? यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने। कि स्त्री से क्या कहा? मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब एक स्त्री गर्भवती होती है, बच्चे को जन्म देती है, तो पीड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको श्रापित किया कि तुम मेरे वचन को तोड़ा है, आज के बाद तुम जब भी गर्भवती होगी तो तुम पीड़ा से रहोगी, पीड़ा के दरमियान तुमको गुजरना पड़ेगा। आज इसी वजह से जब तक दर्द नहीं होता तब तक बच्चा उत्पन्न, यानी कि परमेश्वर के मुंह से जितने भी वर्ड निकला है तो पूरा होते गया है। कोई भी धरती पे कोई स्त्री है जो प्रसव के समय, गर्भ में बच्चे जन्मने के समय दर्द ना होता हो? हर स्त्री को दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो आगे 17 को पढ़ेंगे। और आदम से उसने कहा, हाँ, तूने जो अपने पत्नी का बात सुनी। आदम को यानी कि पुरुष को परमेश्वर ने कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुने और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। हाँ, तू उसकी उपज दिन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत में उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आदम को यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य को श्रापित किया। क्या श्राप दिया? क्या श्राप दिया? तूने जो अपनी पत्नी की बात को माना, कभी पहले सोचा नहीं कि हमारे पिता ने मेरे को क्या कहा? पिता की बात को ना माना और पत्नी की बात को पहले माना, इसलिए तुम्हारे वजह से सारी धरती श्रापित बन गया, श्रापित बन गया। इसलिए अब से तू पृथ्वी पर खेती करेगा, खून पसीना गिराएगा, अपने हाथों से मेहनत करेगा, तब तुम रोटी खाएगा, तुम कांटे उपजाएगा। तुम बहुत तरीके से परमेश्वर ने अच्छे तरीके से, ये बाइबल, अगर बाइबल बड़ा वाला बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल इसका लिखा हुआ है। बहुत सारी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, तो भी ये श्राप कहां से मिला? परमेश्वर के द्वारा मिला। हालेलुया। 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 इसी सब श्रापों के तोड़ने के लिए परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे बेटे और बेटी इतना परेशान रहता है, इतना दिक्कत में है, परेशानियों में है, श्राप शैतान उसको तंग कर रहा है। तब परमेश्वर ने इन्हीं श्रापों से तोड़ने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा कि जाओ उसके सारे श्राप को तोड़ दो, सारे वचनों को, जो वचन तेरे मुंह से निकलेगा, जो तुम रास्ता दिखलाएगा, उस तेरे पे विश्वास करेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वचन और निकालो। आज ये वचन मुझे पता नहीं कि परमेश्वर क्यों दे रहा है, मुझे नहीं पता, परमेश्वर नहीं दे रहा है आपको। यूहन्ना की पुस्तक उसका 12, यूहन्ना की पुस्तक उसका 12, उसका 44 लिखो, पढ़ो। अध्याय 12 उसका 44 आयत को पढ़ेंगे। यीशु के वचन न्याय का आधार। यीशु का वचन न्याय का आधार। परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन आपने पढ़ा। अब परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा?
अब देखो उनका बेटा इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़ोगे। यीशु ने पुकार कर कहा, हाँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यीशु ने पुकार कर कहा जो मुझ पे विश्वास करता है, वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता वो है। मुझ पे नहीं वरन मुझे भेजने वाले पे विश्वास करता है। यीशु मसीह के इस संसार में किसने भेजा? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा कि नहीं यही सच्चा परमेश्वर का बेटा इकलौता पुत्र है, उन्हीं का बेटा है, इन्हीं के द्वारा उद्धार मिलेगा, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानेगा, वो परमेश्वर को मानेगा। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि यहाँ पे साफ लिखा जा रहा है, परमेश्वर ने क्या कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वरन वो मेरे भेजने वाले को भी विश्वास करेगा। यानी कि प्रभु को किसने भेजा? परमेश्वर ने। बहुत सारे लोग कहते हैं हम प्रभु को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, हम यीशु मसीह को नहीं मानते। जो कि ये वर्ड बोलता है मुंह से, वो समझो जो यीशु मसीह को नहीं मानता तो तुम परमेश्वर को भी नहीं मानते हो, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ोगे। और जो मुझे देखता है, और जो मुझे देखता है, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता वह है। मेरे भेजने वाले को देखता है। जो यीशु को देखता है वही परमेश्वर को भी देखेगा। जो यीशु को नहीं देखता वो परमेश्वर को कभी नहीं देख सकता। हाँ, आगे पढ़ेंगे। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। मैं जगत में ज्योति होकर आया। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा मसीह ने। मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, ताकि जो कोई मुझ पे विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। तो उसे मैं कोई दोष नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि उसको सिखाया गया। जैसे में आदम ने परमेश्वर का बात माना, ठीक है प्रभु नहीं खाएंगे, लेकिन हवा ने क्या किया? परमेश्वर की बात को नहीं माना और उसने फल खा लिया, और उस हवा के कारण क्या हुआ? श्रापित हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? उस हवा के कारण श्रापित हुआ, सारा पृथ्वी श्रापित हो गया, सारे लोग श्रापित हुआ। आज आप इतना खून पसीना एक करते हैं, खेती करते हैं, जोतते हैं, तब उसी में से उपज को खाते हैं। परमेश्वर ने पहले आदम को खेती नहीं दिया था, उसको फल दिया था, वृक्ष दिया था, एक से एक फल खाने को दिया था कि तुम ये खाना, तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुमको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम जितना फल उपज हो रहा है ना, ये सारे फल खाना। जब इसने वचन को तोड़ा तो परमेश्वर ने इसको श्राप दिया, श्रापित किया कि आज से तुम अपने ही हाथों से, जब तुम अपने मन से काम किया है तो ठीक है, तुम मेरे वचन को नहीं माना तो ठीक है, अब तुम अपने ही हाथों से मेहनत करेगा, खेती करेगा, खून पसीना बहाएगा, तब तुम खाएगा। वही बात परमेश्वर ने कहा कि अगर मेरी कोई बातों को नहीं मानेगा, वो कहेगा कि नहीं परमेश्वर अलग है, यीशु मसीह अलग है, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग, एक दूसरे को ये करेगा, तो उसमें परमेश्वर का इसमें कोई दोष नहीं, वो श्रापित बनेगा। कैसे? आगे बच्चे इन पर को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, हाँ, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया क्योंकि मैं हूँ। जगत को दोषी ठहराने के लिए यीशु मसीह नहीं आए थे। यीशु मसीह कोई धर्म बदलने नहीं आए थे, यीशु मसीह कोई जात बदलने नहीं आए थे, यीशु मसीह कोई ये नहीं करने आए थे। यीशु मसीह क्या करने आए थे? यीशु मसीह प्रेम करने आए थे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जगत से 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए थे? लोगों से प्रेम करने आए थे। उसने वचन में लिखा, क्या लिखा? तुम शत्रुओं से प्रेम करो, सताने वाले के लिए, अपने वैरियों से। संसार ने हमको क्या सिखलाया? संसार में हमें क्या सिखलाया? जो तुमसे बैर करता है तुम उसको से बैर करो, जो तुमको सताता है उसको तुम सताओ। लेकिन बाइबल में यहां पे अगर पढ़ते हैं, इसी मत्ती की पुस्तक, बाइबल खुलकर है, बाइबल खुलकर लिखा हुआ है, कैसे तुम अपने जीवन में खुशियां पाओगे, कैसे करोगे, ये सारा चीज लिखा। मत्ती की पुस्तक उसका 5 उसका 43 में क्या लिखा है?
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से भी प्रेम रखो तो क्या तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाला भी ऐसा नहीं करता? यदि कुछ तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम किया? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करता? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है। प्रेम प्रेम प्रेम। लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए पहाड़ों में जाते हैं, लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए मंदिरों में लोग जाते हैं, लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए पताल में जाते हैं, लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहां जाते हैं? हर जगहों पे जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहां मिलते हैं? कहां मिलते हैं? आप पूरी दुनिया का भ्रमण कर लो, परमेश्वर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। परमेश्वर वहां होते हैं जहां प्रेम होता है, जहां नफरत होता है, जहां ईर्ष्या होता है, जहां घमंड होता है, वहां शैतान होता है। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर को पहचानना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में बरकत आए, अगर आप चाहते हो कि मुझे बीमारी से छुटकारा हो, अगर चाहते हो कि मुझे श्राप से मुक्ति हो, तो आप प्रेम करो और जो आपको सताए उसके लिए प्रार्थना करो। प्रेम ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेम ही परमेश्वर है। आपके अंदर है क्या? बुराई। आप कर क्या रहो? आप नशों में चूर हो और नशा करते हो, और नशा करने के बाद क्या करते हो? अपने घर में जाकर लड़ाई करते हो, अपनी पत्नी को मारते हो, अपने बच्चे को मारते हो, अपने पड़ोसी से लड़ाई कर लेते हो, हरकत करते हो। क्यों ऐसा दुख है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को हम तोड़ते हैं। हालेलुया। और जिसने भी परमेश्वर को वचन को तोड़ा है, परमेश्वर ने उसको श्रापित किया है। आप प्रेम करो। आज इस मिनिस्ट्री को पिछले लगभग, ये मिनिस्ट्री कितने दिनों से है पता है? ज्यादा दिन नहीं हुआ। इस मिनिस्ट्री की उद्घाटन हुआ है 25 दिसंबर 2021 को। उद्घाटन हुआ 25 दिसंबर 2021 को, यानी कि अभी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ है। और आज इस मिनिस्ट्री में हजारों हजार लोग आते हैं। आज इस मिनिस्ट्री को शुरुआत हुआ था मात्र 1-2 आदमी से, 2 आदमी से हुआ था। इस मिनिस्ट्री में दिसंबर के महीना में कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, खुदा साथ है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना को शुरू होने से पहले बारिश हुआ। यस। मैंने कहा परमेश्वर ये तेरा काम है, तू जैसा चाहे वैसा हो, तेरी इच्छा पूरी हो। तू बारिश भी लाएगा, आंधी भी लाएगा, तूफान भी लाएगा, ये पानी तुम्हारे मेरे लिए आग होगा। और आज इसी बारिश में शैतान जलेगा, यीशु मसीह का नाम है। स्वर्ग से अगर बारिश अगर उतरा है, अगर स्वर्ग से ऊपर से जिसने परमेश्वर ने बनाया है, ये पानी को दो भाग किया, किसने? परमेश्वर ने। अगर अभी परमेश्वर बारिश भी भेजता है तो देखना, जिसके शरीर पे बारिश जाएगा उसके ऊपर आग जाएगा और हर बीमारी से वो आजाद होगा। यीशु मसीह का नाम है। देखना चाहते हो? देखना चाहते हो पानी? पानी से आग कैसे परमेश्वर देता है? कोई भी पानी मुझे दे दो, अजी लाओ गिलास से पानी लाओ, 1 गिलास पानी लाओ। देखो परमेश्वर पानी से आग कैसे, कितने लोग देखे हैं? कुछ लोग। लाओ ड्राम में पानी लाओ। अभी देखो, चाहो तो ये दूं, ये भी पानी अभी सील है, पैक है, लेकिन कैसे लोग कहेंगे अच्छा वो पानी लाओ, लेके आओ जल्दी से। देखो अगर यहाँ बारिश भी होगा तो आपके लिए खुशखबरी ये है, जब भी अगर प्रार्थना हो, अगर बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उस दिन समझना कि सबसे ज्यादा आपके ऊपर आशीष परमेश्वर का आने वाला यीशु मसीह का नाम है। कैसे? देखो ये पानी तो नॉर्मल है या नहीं है? देखो
क्या बन गया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये तो नॉर्मल पानी है। क्या हुआ जी? हाँ? अब देखो, और देखो, देखो, ले ले, देखो देखो, भागा, बैठे रहो, देखो ये भाग रहा, देखो पानी में क्या है? आग। क्या हो रहा है इसको? क्या हो रहा है? जल रहा है। कभी आपने कभी देखा है पानी से कोई जलता है? हाँ? अरे देखो, इसको पैर पे हम देते हैं, देखो देखो देखो, पैर छिपा रहा है। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। अगर कभी भी, मैं एक चीज बतलाता हूँ, आप में से कितने लोग खामड़ा गए हैं? कोई पंजाब गए हैं? कोई पंजाब गए हैं? पंजाब में कितना भी आंधी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, वहां पे लाखों लोग रहते हैं, लेकिन कितना भी आंधी तूफान आ जाए, वहां के लोग वो टेंट को छोड़कर बाहर नहीं भागते हैं। अगर वर्शिप हो रहा है तो वर्शिप होगा, पानी में नाचेंगे, वचन चलेगा तो पानी में, क्योंकि उसको, वहां के लोगों को पता है कि ये परमेश्वर का आग उतरेगा उसी दिन सबसे ज्यादा छुटकारा मिलने वाला इस के नाम है। बहुत जल्द परमेश्वर का आग उतरेगा इस समस्या के नाम है। परमेश्वर से मैंने कहा, परमेश्वर तू अभी बारिश कर रहा है, अभी तू आग फेंक रहा है, अभी रुक जा। कितने लोग देखे थे जब हम बारिश हुआ था तो हम बाहर निकल के आकाश में देख रहे थे? देखे थे? मैं आकाश में क्यों देख रहा था? परमेश्वर से कह रहा था, इतना जल्दी प्रभु, अभी रुक जा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने रोका। अब वो देख रहा कि आग उतरने का समय आ गया, अब ज्यादा देर मुझे मत रोक। हालेलुया, हालेलुया। आज एक एक जन के ऊपर परमेश्वर आग उतारेंगे, आपको हर दुख बीमारियों से निकालेगा इस नाम में। देखो शैतान जला रहा है, देखो इसको पता है, जब जब आग की बातें होती है इसको पता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन है? जीसस। कौन है? जीसस। जीसस। जहां सच्चे परमेश्वर की आराधना होती हो ना, खुदा का आग। अगर किसी को देखना है, ज्यादा कुछ नहीं, 7 संडे इस मिनिस्ट्री के कदम रख लो। आप चाहे कैंसर क्यों ना हो, मैं कहता हूं कैंसर क्यों ना हो, बीमार क्यों ना हो, परेशान क्यों ना हो, किसी भी बुरे हालात में क्यों ना हो, अगर 7 संडे आराधना में अगर आ गए, संडे को संडे ना, 7 संडे आ गए, आप छुटकारा पा लोगे इस मसीह का नाम है। अभी तक पिछले 8 महीना में हजारों गवाहियां आ चुका है। दर्जनों लोगों को किडनी वापस आया, लीवर वापस आया। दर्जन लोग हैं जो नशे से आजाद हुआ। 22 साल के नशा, कितने साल का आपका नशा था? 22 साल से ऊपर का सर। 22 साल से ऊपर का ये बंदा नशा करता था। 8 साल, कितने साल से आप परमेश्वर में कितने साल से हैं? 12 साल। इधर आ जाओ। देखो, परमेश्वर के साथ वचन में जाते थे, परमेश्वर को समझते थे, पास्टर से मिलते भी थे, लेकिन कितने साल से? 12 साल से। 12 साल से कोई फर्क? कोई फर्क नहीं था। और इस मिनिस्ट्री में कितने दिन से आ रहे हैं? करीब 25 दिसंबर को 2021 से आ रहे हैं, मतलब 7-8 महीने से। नशा कितने साल से करते थे? करीब 22 साल से। 22 साल के नशे से परमेश्वर ने आजाद किया। तारीफ होनी चाहिए। आज यहाँ से दर्जनों लोग नशे से आजाद हुआ इस मसीह का नाम है। सैकड़ों घर बर्बाद हो चुका था, तबाह हो चुका था, बन गया इस मसीह का नाम में। कई लोग बीमारियों से झेल रहे थे, जूझ रहे थे, आजाद हुए इस मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माओं से कितने लोग परेशान थे, आज यहीं के बहुत सारे लोग आजाद हुए। आओ इधर, इधर आओ। कितने लोग इनको पहचानते हैं? पहचानते हैं? ये अमेरिका से आए होंगे। कहाँ से आए हैं? कहाँ से? यहीं से हैं, राजेबिका से हैं। अच्छा, कितने साल से प्रभु को जानते थे? हम जानते थे 6 महीना से। इसके पहले 3 महीना से। उसके पहले यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं 3 महीना से। पहले क्या स्थिति थी? पहले हम ये सब जानबे नहीं करते थे, काय ऐसे होता है नहीं होता है ऐसे।
जब ये राजा बीघा से आए थे आज से 3-4 महीना पहले हमारे पास लोग, मेरे पास मिलने का समय नहीं था, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे पता पा लिया और कहा कि मैं जब तक आपसे मिलूंगा नहीं तब से नहीं जाऊंगा। धरना दे दिया जाके मेरे ऑफिस में। मानपुर में हम लोग रागी रात आती 8-9 बजे ला अब हमको मजबूरन इन लोगों की धारणा के कारण मुझे आना पड़ा शाम में 6 बजे, क्योंकि उस दिन मेरा मीटिंग कहीं और थी। और उस दिन ये लोग रोते आए थे। करते क्या थे पहले आप लोग को सबको पता है, किसी को छिपने की जरूरत है क्या? यहाँ पे सबको पता है क्या करते थे ये? गलत काम, नशो बेचने का काम, दारू वाला काम करते थे। कितने लोगों को पता है? आज ये बेचते हैं क्या? इनके पति, इनके परिवार नशे में थे, आज ये आनंदित हैं। पहले वो गलत काम करते थे, उससे ज्यादा प्रॉफिट होता था, तो भी ये दिक्कतों में थे, परेशानियों में थे। आज इनके पास अपनी दुकान से आज परमेश्वर इनको पूरा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज इनके चेहरे पे मुस्कान है। क्या किया खुदा ने, परमेश्वर ने? अपने जीवित भवन में गया और बस कितना 7 सप्ताह जाते जाते ये आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। और आज ये अपना जीवन परमेश्वर को देकर सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कहां जाते हो, क्या करते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप क्या हो, अपने आप को तोलो। आप परमेश्वर को जानो, सच्चाई को जानो, क्योंकि बाइबल कहता है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। इधर आओ। कितने लोग इनको पहचानते हो? इनको पहचानते हो? ये भी पहले कहीं जाते थे, हाँ? देखे थे? कितने साल से मसीह में हो? 1.5 साल। क्या होता था 1.5 साल पहले? पहले से मम्मी पूरा शैतान से ग्रसित रहती थी। हाँ, परिवार कैसा था? स्थिति कैसा आपका घर का था? बहुत बिगड़ा हुआ था। क्या क्या होता था? मतलब मम्मी और पापा हम कहीं बनाव नहीं रहता था, हम लोग से पापा कभी बात नहीं करते थे, अलग रहते थे। और जब से मतलब यहाँ आए मिनिस्ट्री में, जब से हम लोग हमेशा साथ रहते हैं। आज पूरा परिवार, पहले बिछड़ा हुआ था परिवार, आज पूरा परिवार एक है। और जब भी इनके पिताजी आते हैं तो इस मिनिस्ट्री में सेवा करके जाते हैं। हालेलुया। और सब एक मन होकर, एक प्रेम, एक छत के नीचे। जब ये पहली बार आए थे तो इनकी मम्मी का बुरा हालत, बहुत बुरा हालत, लेकिन आज पहले से शांत है। बैठी हुई शांत। कहाँ है? यही है। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की महिमा के लिए। ये कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? जीसस। आप परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया। आप परमेश्वर की दी हुई बुद्धि को इस्तेमाल करो। अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, क्योंकि बाइबल कहता है तो अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। अगर परमेश्वर पे आप पे विश्वास है, फेथ है, तो परमेश्वर आपको बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु नाम ही काफी है। हालेलुया। यीशु नाम ही काफी है। नाम, आपको नाम ही काफी है। आप पूरी जिंदगी सोच लो कि हम सिर्फ परमेश्वर जप ले हमको आजादी मिल जाएगा, कुछ नहीं। यीशु नाम ही काफी है। आप अगर यीशु को जान लिए तो परमेश्वर को जान लिए। यीशु को नहीं जाने, परमेश्वर को नहीं जानेंगे, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं, बाइबल कह रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर से सारे लोग हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो और परमेश्वर से 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज की इस वचन के लिए, जो अपना जीवित परमेश्वर, अपना जीवित वचन हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर, मैं आज तक इस वचन को नहीं जानता, लेकिन तूने आज हमें सिखलाया है। मैं खुदा पाक, मैं धन्य हूँ जो तूने मुझे चुना है। खुदा, मेरा जीवन आज से तेरा है परमेश्वर, क्योंकि तू महान है, तेरा नाम महान है। परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ नहीं आया, तू मुझे यहाँ लेके आया, और मैं आज से सही रास्ता पे आऊंगा और परमेश्वर बड़े फल लेके आऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप बड़े फल लेके आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप बचाए जा चुके हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप बीमारियों से आजाद होने वाले यीशु मसीह के नाम में।
आप हर दुष्ट आत्माओं से आजाद होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपकी परेशानियां दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम में। आपके चेहरे पे जो आंसू है, आंखों में आंसू, आपके आंसू खत्म होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आज से आपकी हर वो समस्या दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम में। बंद रास्ते खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ वफादार बनो, पहला। दूसरा, परमेश्वर के लिए सेवा के लिए तैयार रहो। अगर आपको समय सेवा करने की नहीं, बाइबल में लिखा है बहुत सारी स्त्रियां ने परमेश्वर को भवन में अपने पैसों से सेवा किया। अगर आपको कोई पैसा ले, सुनो, इस मिनिस्ट्री में प्रार्थना करने का कोई चार्ज नहीं है। इस मिनिस्ट्री में कभी भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता है प्रार्थना करने का। बहुत जगह आप सुनते होंगे कि अगर अब तुम्हारे घर पे कोई आएगा प्रार्थना करने तो 1000 रुपया लेंगे, 2000 लेंगे, 10,000 लेंगे, 20,000 लेंगे। यहाँ पे प्रार्थना का कोई चार्ज नहीं। 24 घंटा आपके पास नंबर है। आपको एक पेपर मिला होगा, पेपर है यहाँ पे, पेपर जल्दी लाओ, जल्दी से फिर आप प्रार्थना पेपर, जल्दी, फास्ट। किसी के पास नहीं आगे में? ये प्रार्थना पेपर आप लेकर जाएंगे। इस प्रार्थना पेपर पे नंबर है, रहने दो। इस प्रार्थना पेपर पे नंबर है। इस नंबर पे आप कभी भी 24 घंटा में आप कभी भी प्रार्थना करवा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बैठे रहो। आप रुक जाओ, रुक जाओ। लास्ट में जाते समय लेके जाना। अगर किसी को प्रार्थना करने नहीं आता है, इस पे प्रार्थना लिखा हुआ है। अगर जो व्यक्ति इस प्रार्थना को 7 बार पढ़ेगा, जैसे ही 7 बार पढ़ेगा, पवित्र आत्मा छुएगा और बीमारी से आजाद करेगा यीशु मसीह का नाम है। इस प्रार्थना को 7 बार, हर रविवार को, रविवार हमारा आराधना होता है भुसुंडा, इस पे लिखा हुआ एड्रेस, राइस मिल में। अगर आप संडे को आते हैं, आप छुटकारा पाएंगे, निश्चित है। आप पिछले 50 साल से क्यों ना शैतान आपको जकड़े हुए है, आपको शैतान को छोड़कर जाएगा। कोई चार्ज नहीं है। जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, कोई अपना जीवन देता है, बपतिस्मा लेता है, यहाँ पे किसी चीज का चार्ज नहीं है। कोई पैसा नहीं लिया जाता। जब पहली बार मैं गया था एक जगह प्रार्थना करने, एक बहन ने कहा मेरे घर पे आए हैं, लीजिए, मैं आता हूँ, देता हूँ। मैंने क्या है ये? आपको भेंट है, आपको विदाई है। थैंक यू, धन्यवाद, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने पिता को बेचूंगा नहीं, उसके वचन को बेचूंगा नहीं, उसकी महिमा करूंगा, उसकी सेवा करूंगा। परमेश्वर का मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मैं खुलेआम बोल रहा हूं। देखो, ये अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये रिकॉर्डिंग आप YouTube पे देख सकते हो, ये छिपा के नहीं है। ये रिकॉर्डिंग YouTube पे डालोगे, हॉली क्राइस्ट फायर मिनिस्ट्री डालोगे, सारा वीडियो, ये सब वीडियो मिलेगा आपको, ये सब वीडियो मिलेगा। आप YouTube पे डालोगे, अगर हॉली क्राइस्ट फायर मिनिस्ट्री नहीं आता है, आप गूगल पे चाहे YouTube पे आप जाकर बोलोगे पास्टर दीपक राज, अपने आप पूरा वीडियो आ जाएगा। आप देख लो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब जब प्रार्थना आप YouTube पे लोड किया हुआ प्रार्थना, इस प्रार्थना को भी दोबारा देखोगे, आपको छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। जब जब आप वीडियो को देखोगे, आपको छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। कोई भी चीज यहाँ छिपा कर नहीं होता। 1 रुपया किसी से लिया नहीं जाता है। हाँ, अगर आप दान करते हो, ये दान भी करते हो ना, तो परमेश्वर का भवन, बंधुआ में परमेश्वर का भवन खरीदा रहा है। कितने लोगों को पता है? सारे लोगों को। अभी 25 दिसंबर को हम लोग अपने भवन में जाने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। 25 दिसंबर को अपने भवन में जाने वाले हैं। जरा सोचो, अभी 8 महीना ही नहीं हुआ है परमेश्वर का ये भवन, ये मिनिस्ट्री की शुरुआत, और तुरंत हम भवन में जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? आप अगर जो भी दान करते हो ना, इसी पैसा से परमेश्वर का भवन बनेगा। आमीन, आमीन। और जब आप जितना बोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के भवन के लिए बोगे, आपको मैं बतलाता हूं, परमेश्वर आपको उतना ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
उतना ही ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यानी कि यहाँ पे आपका बोया हुआ भी परमेश्वर का काम आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे हर शुक्रवार के शुक्रवार प्रार्थना होगा। कितने लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हर शुक्रवार को हो, सप्ताह में एक बार? आप कहोगे तो सप्ताह में एक बार करेंगे, कहोगे तो सप्ताह में 2 बार करेंगे, हैं? महीना में 2 बार करेंगे, अगर कहोगे तो महीना में 1 बार करेंगे। क्या साप्ताहिक चाहते हो, महीना में चाहते हो कि साल में चाहते हो? आप जैसा बोलोगे वही करोगे। हर सप्ताह प्रार्थना होनी चाहिए। हाँ, कितने लोग तैयार हो? आप बरकत पाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके घराना बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये गांव बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। ये मोहल्ला बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। ये राज्य, ये देश बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे लोग बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। देखना, अगर आप यहाँ 7 सप्ताह, मैं कहता हूं खुलकर, 7 सप्ताह अगर परमेश्वर की हजूरी में बने रह गए ऐसे ही, आप यहाँ गवाही लेके आओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आने वाले समय में देखना, इसी गांव से बहुत सारी गवाहियां आने वाली यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूं एक बहन को, इसी गांव की है। परमेश्वर की आत्मा मुझे दिखा रहा है, पिछले 5 साल से वो सर का दर्द से परेशान है। पिछले 5 साल से, अभी परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, पिछले 5 साल से वो सर दर्द से परेशान है। इसी गांव की है। उसका सर दर्द आज गायब होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मुझे पता नहीं वो कौन बहन है, वो छुटकारा पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज प्रार्थना के दरमियान जब यहाँ पे प्रार्थना शुरू होगा, वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देखना, आज अभी 5 मिनट के बाद यहाँ पे प्रार्थना शुरू होगा। 10 से 15 मिनट प्रार्थना होगा और 10 से 15 मिनट में हर वो दुष्ट आत्मा निकलेगा, बीमारी छोड़ेगा और जाएगा यीशु मसीह का नाम। तो तैयार हो जाओ, जितने लोग हैं अपने ऑफरिंग को, जो परमेश्वर की महिमा के लिए, भवन के लिए, देख तू कितना भला है। तो हम परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, हाथों को ऊंचा करेंगे, अपनी ऑफरिंग, अपने दशमांश, अपने हदिया जो परमेश्वर के काम के लिए, भंडार के लिए है, जो आपको यहाँ दिया जाएगा। और बहुत जल्द इसी ऑफरिंग से यहाँ पे टेंट अपना आने वाला है, साउंड भी अपना होगा, सब चीज आपको इसी दशमांश, इसी हदिया से परमेश्वर के काम यहाँ पे पूरा होगा। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में परमेश्वर इस एरिया में भी आपका भवन तैयार करेगा इस मसीह के नाम में। हाथों को ऊंचा करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं खुदा पाक, महान सामर्थी पिता परमेश्वर, जो तूने मुझे दिया मैं तुझे देता हूं परमेश्वर। ये जितने ऑफरिंग, दशमांश, इस हदिये को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जितने भी लोग तेरे भवन में बो रहे हैं परमेश्वर, इनके हाथों के कामों में बरकत देना परमेश्वर। इनके जीवन का जितने फिजिल खर्चियां हैं परमेश्वर, वो डांटना परमेश्वर। तेरे भवन के लिए जो स्पेशल सीट बोने वाले हैं खुदा पाक, उनके स्पेशल सीट को याद करना, उनके दशमांश को, उनके हदिये को याद करना परमेश्वर, ताकि तेरे बड़े काम हो परमेश्वर। खुदा पाक, जितने भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर के फिजिल खर्चियां, दवा की खर्चे, वो सब नाश हो मेरे परमेश्वर। इनके हाथों के कामों में बरकत देना। मुझे विश्वास है खुदा पाक कि तू इनके हाथों को ब्लेस करेगा और तू बड़ी गवाही देगा। मुझे विश्वास है परमेश्वर कि इनके घर में बरकत देगा पिता परमेश्वर। इनके दशमांश, इसके ऑफरिंग, इनके हदिये को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, अपने महान परमेश्वर सामर्थी पिता प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम 5 मिनट में तुरंत हम मिलते हैं। जितने लोग ऑफरिंग डब्बा में डालने के, ऑफरिंग किसी को हाथ में ना देंगे, डब्बे में डालेंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे। वॉलंटियर आपके पास पहुंचेंगे। आज यहां से सेल नहीं जाएंगे यीशु मसीह का नाम है। एक एक जन बिना प्रार्थना किए हुए आप नहीं जाएंगे। परमेश्वर आज आपको एक गुड न्यूज देने वाला यीशु मसीह का नाम है। गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलते हैं परमेश्वर की हजूरी में। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक।
हम्म